सोचिए, किसी ने आपको हाँ कहने के लिए मनाया नहीं, उसने बस आपको हाँ कहने के लिए तैयार कर दिया। यही है प्रिसुएशन, यानी मनाने से पहले मन की जमीन तैयार करना। क्योंकि अक्सर फैसला संदेश से नहीं, माहौल से बनता है। यह किताब बताती है कि लोगों का ध्यान जिस दिशा में जाता है, उनका निर्णय भी उसी दिशा में झुक जाता है। और ये झुकाव बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि हमें लगता है मैंने खुद चुना। अब चलिए इस किताब के हर बड़े हिस्से की सीख पकड़ते हैं। मैं किसी चैप्टर को छोड़ नहीं रहा, बस आपको पूरा मैप दे रहा हूँ ताकि कहानी भी बने और समझ भी। पहला बड़ा विचार, सबसे कीमती चीज ध्यान है। जिस पल आपका ध्यान लॉक होता है, उसी पल आपका दिमाग प्राथमिकता तय करता है, और प्राथमिकता निर्णय का पहला ड्राफ्ट होती है। किताब इसे विशेष क्षण जैसा बताती है, एक ऐसा पल जब आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस संकरा हो जाता है, और संकरा फोकस हाँ को आसान बना देता है। अब सवाल आता है, ध्यान जाता कहाँ है? दो जगहों पर जो अलग दिखे और जो प्रासंगिक लगे। यदि किसी मीटिंग में शुरू में ही आपसे सुरक्षा पर सवाल पूछ लिया जाए, तो आपका दिमाग हर बात को सुरक्षा चश्मे से देखेगा। यदि पहले मौका दिखा दिया जाए, तो वही बातें अवसर बनकर सुनाई देंगी, यानी शब्द वही, पर फ्रेम बदलते ही अर्थ बदल जाता है। दूसरा बड़ा विचार, पहले क्या दिखाया गया वही बाद में फैसला बदलता है। किताब कहती है, लोग संदेश को जैसा है वैसा नहीं लेते, वे संदेश को उस चीज के साथ जोड़ के लेते हैं जो उसके ठीक पहले उनके सामने थी। इसे आप ऐसे समझिए, आप किसी दुकान में गए, पहले आपको प्रीमियम सेक्शन दिखा, फिर मिड रेंज पर लाए। अब मिड रेंज सस्ता लगेगा, जबकि वही चीज सीधे दिखती तो महंगी लगती, यानी तुलना नहीं, क्रम खेल करता है। तीसरा बड़ा विचार, सही सवाल गलतियों को भी सही दिशा देता है। कभी आपने देखा है, कुछ लोग सवाल ऐसे पूछते हैं कि सामने वाला खुद अपनी बात बदल दे। जैसे, आप कब शुरू करेंगे? यह सवाल क्या शुरू करेंगे नहीं पूछता, यह मान लेता है कि आप करेंगे, और आपका दिमाग उसी मान्यता में घुस जाता है। प्रिसुएशन का जादू यही है, वह बहस नहीं करता, वह मान्यता बनाता है। चौथा बड़ा विच। अब चलिए, प्रिसुएशन रॉबर्ट बी सियाल्डिनी का अगला हिस्सा। पिछली बार हमने समझा था, लोग क्या सुनते हैं उससे पहले कहां और कैसे महसूस करते हैं। आज हम उसी बात को और गहराई से पकड़ेंगे कि ध्यान को कैसे दिशा दी जाती है, और वही दिशा कैसे निर्णय बन जाती है। पहला बड़ा विचार, आप जिस चीज को पहला बनाते हैं वही प्राथमिक सच बन जाती है। दिमाग पहले संकेत को एंकर मान लेता है, फिर बाकी सब उसी के आसपास सेट होता है। इसीलिए यदि बातचीत की शुरुआत में आप लाभ दिखाते हैं, तो सामने वाला हर बात में लाभ खोजेगा। यदि शुरुआत में जोखिम दिखाते हैं, तो वो हर बात में खतरा ढूंढेगा। आप समझिए, ये जादू नहीं, ये फोकस का नियम है। अब सवाल, शुरुआत में कौन सा संकेत सबसे ताकतवर होता है? किताब कहती है, जो संकेत वर्तमान में सबसे जीवित लगे, जिसे दिमाग अभी माने। आपने देखा होगा, कभी एक छोटी सी खबर पूरा मूड बदल देती है, कभी एक छोटा सा वाक्य पूरा रिश्ता बदल देता है। क्यों? क्योंकि अभी वाला संकेत दिमाग के दरवाजे पर सीधा प्रवेश लेता है। दूसरा बड़ा विचार, प्राइमिंग, यानी मन को पहले से रंग देना। जब आप किसी इंसान को किसी खास विचार, शब्द या भाव के आसपास रखते हैं, तो उसके बाद उसका दिमाग वैसे ही फैसले करने लगता है। आपने खुद भी अनुभव किया होगा, अगर आप किसी के साथ बैठकर लंबी बात कमी पर करें, समय कम है, पैसा कम है, मौका कम है, तो उसके बाद वो छोटी छोटी चीजों में भी कंजूसी की तरफ झुकता है। लेकिन अगर आप संभावना पर बात करें, यह हो सकता है, हम कर सकते हैं, तो वही इंसान ज्यादा खुले दिमाग से सोचता है, यानी मन का रंग। अब आगे, प्रिसुएशन रॉबर्ट बी सियाल्डिनी का अगला हिस्सा। यहाँ हम उस चीज को पकड़ेंगे जिसे किताब सबसे खतरनाक और सबसे काम का मानती है, प्रिसुएसिव मोमेंट, यानी वो क्षण जब सामने वाला तैयार होता है और उसे खुद भी पता नहीं होता। पहला बड़ा विचार, क्षण बनते नहीं बनाए जाते हैं। लोग सोचते हैं मनाने की शक्ति सिर्फ शब्दों में है, पर किताब कहती है शब्दों से पहले दिमाग की स्थिति तय होती है। आप अगर किसी को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कराएं और थोड़ा सा स्पष्टता दें, तो उसका दिमाग सहयोग के मोड में आता है। लेकिन अगर आप उसे दबाव में रखें, घबराहट बढ़ाएं या उसे असुरक्षित करें, तो वह रक्षा में चला जाता है, और रक्षा में इंसान सही बात भी नहीं सुनता। दूसरा बड़ा विचार, ध्यान का दरवाजा पहली चीज खुलती है। किताब बताती है, दिमाग जिस चीज को पहले देखता है, अक्सर उसे ही सबसे जरूरी मान लेता है। इसलिए शुरुआत में अगर आप ईमानदारी का संकेत दें, तो आपका संदेश विश्वसनीय लगेगा। अगर शुरुआत में आप लालच का संकेत दें, तो वही संदेश स्वार्थी लग सकता है। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, पहले संकेत को बहुत सोचकर चुनो। तीसरा बड़ा विचार, फ्रेमिंग, यानी सच को किस फ्रेम में रखा गया। सच एक ही रहता है, पर फ्रेम बदलते ही लोगों का निर्णय बदल जाता है। मान लीजिए आप किसी को कहें, इससे आपका नुकसान रुक जाएगा, ये डर का फ्रेम है, ये बचाव की तरफ ले जाएगा।
अगर आप कहें इससे आपका भविष्य बेहतर बनेगा, ये विकास का फ्रेम है, यह आगे बढ़ने की तरफ ले जाएगा। दोनों बातें एक ही दिशा में ले जा सकती हैं, पर रास्ता अलग होगा और कई बार रास्ता ही तय करता है कि हाँ टिकेगा या टूटेगा। चौथा बड़ा विचार, पूर्व प्रतिबद्धता, यानी पहले छोटा हाँ फिर बड़ा हाँ। किताब दिखाती है कि जब कोई व्यक्ति छोटी बात पर हाँ कह देता है तो वह खुद को वैसा इंसान मानने लगता है जो हाँ कहता है, फिर अगली बार उसे हाँ कहना आसान लगता है। लेकिन ये नैतिक रूप से बहुत जिम्मेदार तकनीक है, क्योंकि आप छोटे हाँ से किसी को फंसा भी सकते हैं और किसी को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सही तरीका ये है, छोटा हाँ उसी दिशा में हो जो सामने वाले के हित में भी हो, तभी प्रभाव विश्वास बनता है। पांचवां बड़ा विचार, असंगति का डर, मानव मन। अब आगे हम किताब के उस हिस्से में आते हैं जहां प्रीसुएशन का असली टेस्ट होता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ असर का नहीं, चरित्र का भी है। पहला बड़ा विचार, अगर आप गलत लक्ष्य पर फोकस कराएंगे तो सही शब्द भी नुकसान करेंगे। किताब का संकेत साफ है, तकनीक न्यूट्रल है, उसे चलाने वाला मन उसे अच्छा या बुरा बनाता है। यदि आप किसी का ध्यान डर, शर्म या लालच पर टिकाते हैं तो आप उसकी कमजोरी को पकड़ते हैं, और कमजोरी पकड़ी जाए तो हाँ तो मिल सकता है, पर भीतर से भरोसा टूटता है। पर अगर आप ध्यान समाधान, सम्मान और सच पर टिकाते हैं तो आप उसकी ताकत को जगाते हैं, और ताकत जगाई जाए तो हाँ सिर्फ मानना नहीं रहता, वो साझेदारी बन जाता है। दूसरा बड़ा विचार, प्रीसुएशन की सबसे बड़ी चाल है इसे चाल ना लगने देना। किताब बताती है जब किसी को महसूस हो जाए कि उसे घुमाया जा रहा है तो वह तुरंत रक्षात्मक हो जाता है, फिर वो आपकी सही बात भी संदेह से सुनेगा। इसलिए नैतिक तरीका ये है, आप माहौल बनाइए पर जबरदस्ती नहीं, आप दिशा दीजिए पर धक्का नहीं। यानी सम्मान को कम मत कीजिए, क्योंकि सम्मान कम हुआ तो प्रभाव भी कम हो जाएगा। तीसरा बड़ा विचार, स्पष्टता भरोसा बनाती है। बहुत लोग सोचते हैं यदि मैंने सब बता दिया तो सामने वाला ना कह देगा, पर किताब का इशारा उल्टा है। जो लोग साफ होते हैं उनके साथ लोग ज्यादा सहज महसूस करते हैं। अगर आपके पास सच्चा लाभ है और आप उसे साफ भाषा में रखते हैं तो सामने वाला आपको सेल्समैन नहीं, सलाहकार मानने लगता है, और सलाहकार का प्रभाव बहुत गहरा होता है। चौथा बड़ा विचार, सही प्रभाव का नियम, दोनों जीते। किताब बार बार कहती है प्रीसुएशन तभी टिकता है जब सामने वाला अंत में ये महसूस करे ये मेरे लिए भी सही था। अगर अंत में उसे लगे मुझे फंसाया गया तो वह अंदर से टूटेगा और अगली बार आपके किसी भी संकेत पर वो चौकन्ना हो जाएगा। लेकिन अगर अंत में उसे लगे मुझे सही विकल्प मिला तो वो खुद आपका प्रचार करने लगेगा। यानी लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा हथियार विश्वास है। पांचवां बड़ा विचार, अपनी भाषा से पहले अपनी मौजूदगी ठीक करें। किताब बताती है कि लोग आपके शब्दों से पहले आपकी ऊर्जा पढ़ते हैं। अगर आपकी मौजूदगी में असली रुचि है, धैर्य है और सम्मान है तो अब चलिए हम किताब के अंतिम हिस्सों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रीसुएशन एक तकनीक नहीं रहता, ये एक जागरूकता बन जाता है, और यही जागरूकता आपको दूसरों के प्रभाव से भी बचाती है और आपकी बात को भी असरदार बनाती है। पहला बड़ा विचार, सबसे पहले खुद के ध्यान की रक्षा। किताब साफ कहती है जो इंसान दूसरों का ध्यान मोड़ना सीखता है उसे ये भी सीखना चाहिए कि उसका अपना ध्यान कहाँ कहाँ खींचा जा रहा है, क्योंकि दुनिया हर पल आपको किसी न किसी चीज पर टिका देना चाहती है। खबरें डर पर, विज्ञापन चाहत पर, लोग अपने फायदे पर, और अगर आपका ध्यान हर बार बाहर से तय होगा तो आपका जीवन भी बाहर से तय होने लगेगा। इसलिए किताब का पहला बचाव है, दिन में कई बार खुद से पूछिए अभी मेरा ध्यान किस पर है, और फिर क्या यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। ये छोटा सा प्रश्न आपको वापस आपके नियंत्रण में लाता है। दूसरा बड़ा विचार, लोगों को पहचान दो, दबाव मत दो। हम पहले भी बात कर चुके हैं, पहचान बहुत ताकतवर होती है, लेकिन किताब यहाँ एक संतुलन सिखाती है। यदि आप किसी को एक अच्छा रूप दिखाते हैं, आप ईमानदार इंसान हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप दूसरों का ख्याल रखते हैं, तो वो वैसा बनने की कोशिश करेगा। पर अगर आप इसे फंसाने के लिए इस्तेमाल करें तो ये छल बन जाएगा। तो सही तरीका ये है, पहचान को किसी के हित के साथ जोड़िए। यानी आप जिम्मेदार हैं, इसीलिए यह कदम आपके लिए सही है, ये सम्मान देता है, लेकिन आप जिम्मेदार हैं तो आप मना कैसे कर सकते हैं, ये दबाव बन जाता है। फर्क छोटा है पर असर बहुत बड़ा है। तीसरा बड़ा विचार, सच्चा प्रभाव सामने वाले की भलाई से शुरू होता है। किताब बार बार संकेत देती है लोगों को मनाया जा सकता है, पर लोगों को लंबे समय तक साथ रखना है तो उन्हें जीत का अनुभव देना होगा। जीत का मतलब ये नहीं कि उन्हें हर बार फायदा ही हो, जीत का मतलब है उन्हें लगे मेरे साथ ईमानदारी हुई, मुझे समझाकर निर्णय कराया गया, मेरा सम्मान रखा गया। ये भावना बिना बोले आपके लिए दरवाजे खोल देती है। चौथा बड़ा विचार, ध्यान की दिशा तय करने के 4 औजार। किताब के पूरे संदेश को अगर एक छोटे ढांचे में बांधें तो 4 चीजें निकलती हैं। पहला, विषय चुनना, आप किस बात पर बातचीत शुरू कर रहे हैं। दूसरा, पहला संकेत, बात शुरू होने, प्रीसुएशन,
रॉबर्ट बी सियाल्डनी। समापन। अब सोचिए, आपने किसी को मनाया नहीं, आपने बस उसके मन में सही दिशा की रोशनी जला दी और वो खुद चल पड़ा। यही इस किताब की आखिरी सबसे गहरी सीख है। प्रभाव बात से नहीं शुरू होता, प्रभाव पहले शुरू होता है उस पल से जब आप सामने वाले के ध्यान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और दरवाजा खुलते ही जो पहली चीज अंदर जाती है वही बाकी सबका अर्थ तय कर देती है। इस पूरी किताब को अगर मैं एक लाइन में बांध दूं तो ये होगी, ध्यान की दिशा बदलो, निर्णय अपने आप बदल जाएगा। अब चलिए इस किताब की सारी सीख को एक सरल, याद रहने वाले ढांचे में समेटते हैं। पहला कदम, उद्देश्य तय करो। आप बातचीत से क्या चाहते हैं? जीत, समाधान, सहयोग, विश्वास? क्योंकि जिस उद्देश्य के बिना आप बोलेंगे आपका संदेश बिखर जाएगा। दूसरा कदम, पहला संकेत चुनो। आपकी पहली लाइन, पहली छवि, पहला माहौल, ये सब एंकर बनता है। यही एंकर तय करता है सामने वाला किस चश्मे से आपकी बात देखेगा। अगर पहला संकेत सम्मान है तो आपकी बात में सम्मान दिखाई देगा। अगर पहला संकेत डर है तो आपकी बात में डर झलकेगा। तीसरा कदम, पहला सवाल सही रखो, क्योंकि सवाल दिमाग को एक दिशा में दौड़ाता है। क्या आप कर सकते हैं? यह क्षमता पूछता है। आप कैसे करेंगे? ये शुरुआत करवा देता है। सवाल वही रखिए जो सामने वाले को सही सोच की तरफ ले जाए, दबाव की तरफ नहीं। चौथा कदम, माहौल बनाओ, क्योंकि इंसान सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वह ऊर्जा सुनता है, वह सुरक्षा महसूस करता है, वह सम्मान महसूस करता है। जिस माहौल में लोग सुरक्षित होते हैं वहां वे सच सुनते हैं और सच मानते हैं। पांचवा कदम, पहचान जगाओ। लोग अपनी पहचान के खिलाफ जाना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी को उसकी अच्छी पहचान की तरफ खींचते हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप सच्चे हैं, आप सही काम करते हैं, तो वो वैसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन याद रहे, यह सम्मान के लिए हो, फंसाने के लिए नहीं। छठा कदम, एकता का पुल बनाओ। तुम और मैं लड़ाई बनाते हैं, हम समाधान बनाता है। जब आप साझा लक्ष्य दिखाते हैं, साझा समस्या पकड़ते हैं और साझी भाषा इस्तेमाल करते हैं, और साझी भाषा, तो प्रतिरोध कम होता है और सहयोग बढ़ता है। सातवां और सबसे जरूरी कदम, नैतिकता। किताब का आखिरी सच यही है, तकनीक आपको असरदार बना सा। प्रीसुएशन को असल जिंदगी में लगाने के लिए रेडी टू यूज स्क्रिप्ट्स। बोनस 7 प्रीसुएशन स्क्रिप्ट्स। 1, किसी से मदद मांगनी हो, मैं आपसे एक छोटी मदद मांगना चाहता हूँ। आप हमेशा चीजें साफ और सही तरीके से करते हैं, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? 2, बॉस से छुट्टी लेनी हो, इस हफ्ते मैंने काम की प्राथमिकताएं अच्छे से संभाली है, मैं चाहता हूँ कि आउटपुट वैसा ही बना रहे, क्या मैं कल आधा दिन लेकर ये काम और बेहतर कर दूं? 3, ग्राहक को खरीद के लिए तैयार करना, मैं आपको बेचने नहीं आया, मैं आपकी जरूरत समझकर सही विकल्प चुनना चाहता हूँ। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? टिकाऊपन, बजट या आराम? 4, किसी से ना सुनने का डर हो, आप ना भी कह सकते हैं, मुझे बस आपकी राय चाहिए, आपको ये विचार कैसा लगता है? 5, बहस को समाधान में बदलना, हम दोनों चाहते हैं कि बात बेहतर हो, चलो पहले असली समस्या पकड़ते हैं। आपके हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? शक, टीम से काम निकलवाना, हम एक टीम है और लक्ष्य एक है। अगर हम ये हिस्सा आज पूरा कर लें तो कल का दबाव आधा हो जाएगा। कौन सा टास्क आप उठाना चाहेंगे? 7, किसी को मनाए बिना मनाना, आपके लिए सही फैसला वही होगा जो लंबे समय में आपको फायदा दे। आप किस विकल्प को सबसे सुरक्षित मानते हैं? 8, विश्वास बनाकर प्रस्ताव रखना, मैं आपको पूरी तस्वीर बताऊंगा, फायदे भी, सीमाएं भी, फिर आप आराम से निर्णय लें। क्या मैं 2 मिनट में साफ साफ समझाऊं? 9, कीमत पर आपत्ति आए तो समझ सकता हूं, आप कम कीमत नहीं, सही मूल्य चाहते हैं। अगर ये चीज 6 महीने में आपका समय बचाए तो क्या ये आपके लिए सही सौदा होगा? 10, रिलेशनशिप में बात रखनी हो, मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझें, क्या हम 5 मिनट शांति से बात कर सकते हैं? 7 सेकंड नियम हर बातचीत से पहले मैं सामने वाले का ध्यान किस पर टिकाना चाहता हूं, डर पर या समाधान पर? यही एक सवाल आपको प्रीसुएशन का मास्टर बना देगा। 7 प्रीसुएशन स्क्रिप्ट्स। 1, किसी से मदद मांगनी हो, मैं आपसे एक छोटी मदद मांगना चाहता हूं, आप हमेशा चीजें साफ और सही तरीके से करते हैं, क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकते हैं? 2, बॉस से छुट्टी लेनी हो, इस हफ्ते मैंने काम की प्राथमिकताएं अच्छे से संभाली है, मैं चाहता हूं कि आउटपुट वैसा ही बना रहे, क्या मैं कल आधा दिन लेकर ये काम और बेहतर कर दूं? 3, ग्राहक को खरीद के लिए तैयार करना, मैं आपको बेचने नहीं आया, मैं आपकी जरूरत समझकर सही विकल्प चुनना चाहता हूं। आपके लिए सबसे जरूरी क्या है? टिकाऊपन, बजट या आराम? 4, किसी से ना सुनने का डर हो, आप ना भी कह सकते हैं, मुझे बस आपकी राय चाहिए, आपको ये विचार कैसा लगता है? 5, बहस को समाधान में बदलना, हम दोनों चाहते हैं कि बात बेहतर हो, चलो पहले असली समस्या पकड़ते हैं, आपके हिसाब से सबसे बड़ी दिक्कत क्या है?
शस, टीम से काम निकलवाना। हम एक टीम है और लक्ष्य एक है। अगर हम ये हिस्सा आज पूरा कर लें तो कल का दबाव आधा हो जाएगा। कौन सा टास्क आप उठाना चाहेंगे? 7, किसी को मनाए बिना मनाना। आपके लिए सही फैसला वही होगा जो लंबे समय में आपको फायदा दे। आप किस विकल्प को सबसे सुरक्षित मानते हैं? 8, विश्वास बनाकर